गया कि देखो मेरे पुत्र मेरी पत्नियां जिनको मैंने अपना माना, हर क्षण हर पल अपने परिवार के साथ रहा, अपने परिवार के लिए मैंने न जाने कैसा कष्ट सहा, कैसा दुख सहा। आज विपत्ति की घड़ी में मुझे छोड़कर सब चले गए। इस संसार के लोग होते हैं ना महाराज, जब आपके पास धन दौलत है, ऐश्वर्य है, सब आपकी जय जयकार करेंगे। जब आपके पास कुर्सी है तो महाराज सब आपकी जय जयकार करेंगे। लेकिन जिस दिन आपके पास वैभव नहीं रहेगा, धन संपत्ति नहीं रहेगी, तो महाराज इस संसार के लोग धोखा दे देते हैं। कोई किसी के साथ नहीं जाता है। आज परिवार के लोग जब छोड़कर चले गए तो उस हाथी की आंखों में आंसू आ गए कि देखो संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। क्योंकि महाराज अपनों का पता कब चलता है? विपत्ति के समय। कहा मित्र का, पुत्र का और पत्नी का पता कब चलता है? दुख के समय, विपत्ति के समय। जब हम सुखी हैं ना तो सब जो हमारा साथ देते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है, दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है ना, तब अपनों का पता चलता है कि अपना कौन है। आज जब गजेंद्र के जीवन में दुख आया, किसी ने साथ नहीं दिया ना सज्जनों, तो आज उस गजेंद्र को किसकी याद आई? भगवान की याद आई। अगर पहले भगवान को याद करता ना तो उसके जीवन में दुख नहीं आता। लेकिन पहले अहंकार था अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। लेकिन जब सब साथ छोड़ गए ना तो फिर आई भगवान की याद। आज भगवान को पुकारने लगे। लेकिन सज्जनों, भगवान को अगर श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से आप बुलाओगे ना तो भगवान अवश्य आते हैं। भगवान अवश्य आते हैं सज्जन। भगवान अवश्य आते हैं अगर आप भगवान को बुलाओ। तो देखो आज जब गजेंद्र भगवान को बुलाने लगा, क्योंकि देखा होगा आपने जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा ना, तो द्रौपदी ने सबसे पहले किसको याद किया? अपने परिवार के लोगों को, जो सभा में बैठे थे उनको याद किया। लेकिन जब किसी ने साथ नहीं दिया ना तो अंत में किसकी याद आई? भगवान की याद आई, मेरे कन्हैया की याद आई। और जैसी कन्हैया की याद आई तो सज्जनों, मेरे कन्हैया साड़ी बनकर आ गए। भगवान कहीं दूर नहीं थे कि भगवान कहीं दूर थे, भगवान उस सभा में थे। लेकिन द्रौपदी ने ना भगवान को सबसे अंतिम समय पर बुलाया। अगर पहले बुलाया होता तो पहले ही भगवान साड़ी बनकर आ जाते। भगवान आते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। आप भाव से, श्रद्धा से भगवान को बुलाओ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही कसार है, भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं महाराज, भाव के भूखे हैं। आज देखो जो गजेंद्र है ना, भगवान को बुलाया और महाराज जो गजेंद्र ने स्तुति करी, उस स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष। भगवान को बुलाया, लेकिन देखो उस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया। आकाश में सब देवता बैठे हैं कि गजेंद्र के जीवन में संकट आया है, दुख की घड़ी आई है, विपत्ति की घड़ी आई है। सब देवता आकाश मंडल में बैठे हैं कि हमारा नाम लेगा, हम बचाने के लिए जाएंगे। मां दुर्गा कहती देखो गजेंद्र ने मेरा नाम नहीं लिया, मैं भी बचाने के लिए नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने कहा नाम तो मेरा भी नहीं लिया, मैं भी क्यों जाऊं? भगवान शंकर भी कहते देखो मेरा नाम नहीं आता तो पार्वती पति ही कह देते, तब भी मैं बचाने के लिए चला जाता। लेकिन मेरा नाम भी गजेंद्र ने नहीं लिया, हाथी ने नहीं लिया। तो सज्जनों,
मेरे नारायण ने सोचा जो किसी का नाम नहीं, जो किसी की स्तुति नहीं, वो मेरी ही स्तुति है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, वो मेरी ही स्तुति है। और महाराज आज मेरे प्रभु अपने भक्त को बचाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही गरुड़ जी महाराज को बुलाया, गरुड़ चलो मेरे भक्त के जीवन में संकट की घड़ी आई है, दुख की घड़ी आई है, चलो। गरुड़ ने कहा प्रभु ठहरो। और सोचने लगा कि भगवान को कहीं भी जाना होता है ना, तो मेरी पीठ पर ही बैठ कर जाते हैं। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, ताकत है, मैं त्रिलोकी नाथ को अपनी पीठ पर बैठाता हूं और जहां जाना हो भगवान को वहां पहुंचाता हूं। इतना अहंकार हो गया आज गरुड़ को भी महाराज। भगवान ने देखा, कहा गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ को ग्रह रूपी जो अभिमान ने जकड़ लिया है ना, पहले गर्व के अभिमान को चूर करना होगा। भगवान ने कहा गर्व जल्दी चलो ना। कहा प्रभु आता हूं। अब जैसे ही गरुड़ जी महाराज आए ना, भगवान ने कहा गरुड़ मेरी से कनिष्ठा उंगली को उठाओ। गरुड़ ने कहा प्रभु पहले आप तो बैठो। भगवान ने कहा नहीं, पहले मेरी जो सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठा उंगली है, उसको उठाओ। महाराज जैसे ही गरुड़ जो है उड़ने लगा, कहते हैं तिल भर भी जो है गरुड़ हिल नहीं पाया। भगवान ने कहा अभिमान करता है गरुड़, किस बात का अभिमान करता है कि तू त्रिलोकी नाथ को उड़ाता है? तू क्या मुझे उड़ाएगा? मैं तुझे अपने पांव में पकड़ कर जो है उड़ाता हूं। इतनी शक्ति तुम में नहीं है गरुड़। महाराज आज गरुड़ का जो अभिमान था वो चूर हो गया। लेकिन अब गजेंद्र ने सोचा, भगवान को पुकारा तो ऐसा लगा मानो कि अब वो डूबने वाला है, मात्र तिल भर सूंड बाहर रही है महाराज, डूबने वाला है। वो हाथी उस गजेंद्र ने सोचा कि अब मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। इतने में क्या हुआ महाराज, आकाश मंडल की ओर देखा, मेरे नारायण भगवान गरुड़ पर बैठकर आ रहे थे। जैसे ही नारायण भगवान को देखा, महाराज कहते हैं उस सरोवर में एक कमल पुष्प था, उस कमल पुष्प को लिया और भगवान को अर्पित कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।